हेलो एवरीवन। आज का ट्रेनिंग टॉपिक है OEE। OEE का फुल फॉर्म है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये हमें बताती है कि हमारे मशीन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस कितनी है, और ये मेजर करने के लिए हमें 3 फैक्टर की ज़रूरत है। पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा है परफॉर्मेंस और तीसरा है क्वालिटी। अब हम देखेंगे कि ये 3 फैक्टर क्या होते हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। इसका मतलब है कि हमारी मशीन अगर सुबह 7 बजे चालू होकर रात के 7 बजे तक चली है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट टू एंड टाइम हमारा है पूरे 12 घंटे का, तो अवेलेबल टाइम हो गया 12 घंटे। ओके। अब मान लो कि मशीन अगर 1 घंटे के लिए बंद है, किसी भी कारण के लिए, लाइट गई है या फिर शॉर्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, व्हाटएवर, तो वो 1 घंटा हो गया हमारा लॉस। तो हमारे अवेलेबल टाइम में से अगर लॉस कट हो जाता है तो बचा हमारा 11 घंटे का। तो ये 11 घंटे हमारा हो गया ऑपरेटिंग टाइम, मतलब 11 घंटे में मशीन एक्चुअली ऑपरेट कर रही थी। ओके। तो हमारा अवेलेबल टाइम में से कितना ऑपरेटिंग टाइम है, ये हमें बताता है मशीन की अवेलेबिलिटी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है अप्रूव्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय आइडियल पार्ट्स पर मिनट। इसका क्या मतलब है कि हमारी मशीन ने जितना भी ऑपरेटिंग टाइम दिया है, मतलब 11 घंटे हमारी मशीन ऑपरेट कर रही थी, उसमें से हमने कितने अप्रूव्ड प्रोडक्शन निकाले, मतलब हमने कितना अच्छा माल निकाला, और वो हम कंपेयर करते हैं कि हमारा आइडियल पार्ट पर मिनट क्या है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए, जो कि मास्टर में ऑलरेडी डिफाइंड है। इसके लिए हमें उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। तीसरा आता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब अप्रूव्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है कि हमने जितना भी प्रोडक्शन निकाला है उसमें से हमने कितना अच्छा प्रोडक्शन निकाला है, ये हो गई हमारी क्वालिटी। तो अब ये 3 फैक्टर अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी फैक्टर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं OEE। और ये OEE हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें ये सिर्फ समझने के लिए है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए है। ये हमें कुछ मैन्युअली कैलकुलेशन करते नहीं बैठना है। इसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया है, ऑपरेटर ने बस वो फॉर्म फिल करना है, तो ये सारे फैक्टर और मशीन की OEE ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, ये हम देखेंगे। हमने हर मशीन पे ऐप दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अब मशीन नंबर 1 का एग्जांपल लेंगे। तो मशीन नंबर 1 के लिए हम ये आइकॉन पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें OEE फिल करने का ऑप्शन मिलता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि ये OEE कब भरना है, तो ऑपरेटर ने OEE का फॉर्म तब भरना है जब वो शिफ्ट ख़त्म करके जा रहा है। मतलब सुबह 7 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म होती है और रात को 7 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर को मशीन हैंडओवर करने से पहले उसने अपनी OEE की एंट्री फिल करनी है। और दूसरा, जब लॉट ख़त्म होता है, जब भी एक लॉट ख़त्म होके वो दूसरा कोई लॉट लगाने वाला होता है, तो उससे पहले उसने OEE की एंट्री फिल कर दी है। ओके। तो अब देखते हैं कि ये फॉर्म हम कैसे भरते हैं। जैसे ही OEE के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सब हमें जो डेटा दिख रहा है, ये डेटा हमारा प्रीवियस डेटा है, जो भी हमने पहले एंट्री मारे हैं उसका यहाँ पे हमें डेटा दिखता है। तो ये ऊपर वाली जो एंट्री है वो रिसेंट एंट्री है, जो भी लास्ट एंट्री मारी हुई है वो एंट्री है, जो कि 9 तारीख को मारी है शिफ्ट 1 की एंट्री। सुबह 10:30 बजे से लेके
शाम को 6:30 बजे तक। अब ये केस में ऑपरेटर ने 6:30 बजे ही मशीन दूसरे ऑपरेटर को हैंड ओवर कर दी है, तो उसने अपनी शिफ्ट खत्म होने की एंट्री यहाँ पे मारी है 6:30 बजे तक की। अब हम इसके आगे की एंट्री मारेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन को जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा ओई का फॉर्म ओपन हो जाता है। ये हमारा टाइम स्टैम्प है, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है कि ये फॉर्म कब फिल किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है डेट। अब डेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम शिफ्ट 2 की भी एंट्री मार रहे हैं तो भी हमें डेट शिफ्ट 1 की ही चूज़ करनी है, ठीक है। रात को 12 बजे के बाद हमारी डेट चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी हम डेट शिफ्ट 1 की ही डालेंगे, ओके। तो अब हम 9 तारीख की एंट्री कर रहे हैं शिफ्ट 2 की, तो मैं यहाँ पे 9 तारीख चूज़ करती हूँ, शिफ्ट 2 चूज़ करती हूँ। ये मशीन नंबर 1 की एंट्री है जो ऑटो फिल होके आएगी। उसके बाद डालना है लॉट नंबर। लॉट नंबर है 22987। पार्ट नंबर डालना है, पार्ट नंबर है 705R 705R। उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटर का नाम चूज़ करना है। उस टाइम पे जो भी ऑपरेटर है, जो भी ये फॉर्म भर रहा है, उसने अपना नाम चूज़ करना है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन स्टार्ट टाइम, ओके। अब हमने देखा था कि लास्ट की एंट्री 6:30 बजे तक हुई थी, तो ऑब्वियसली हमारा इसके आगे की एंट्री हमारी उसके बाद की ही चालू होगी, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है 18:24 का, ठीक है, मतलब शाम को 6:24 में। अगर गलती से ऑपरेटर इससे पहले की एंट्री मारने जाता है, फॉर एग्जांपल दोपहर के 3 की एंट्री वो ले रहा है, सपोज 15, तो यहाँ पे ये इनवैलिड एंट्री दिखाएगा। जो भी लास्ट एंट्री है उसके आगे की ही एंट्री हम यहाँ पे फिल करते पाएंगे, ओके। तो 9 तारीख को शाम को 18:24 को, मतलब 6:24 को मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, और वो मेरा प्रोडक्शन 10 तारीख को सुबह 7 बजे तक, ठीक है, सुबह 7 बजे तक ये मेरा प्रोडक्शन चला है। तो ये मेरा टोटल प्रोडक्शन टाइम हो गया 12.5 घंटे का। 12 घंटे 36 मिनट का मेरा प्रोडक्शन टाइम हो गया। अब मुझे यहाँ पे डालना है अप्रूव्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी। इसमें से कितना अच्छा माल निकला है, तो 24,000 का अप्रूव्ड माल निकला है। रिजेक्शन कुछ भी नहीं निकला है तो 0 लिखना है। उसके बाद आता है बेंचमार्क साइकिल टाइम। ये हमारा मास्टर में ऑलरेडी डिफाइंड है ये पर्टिकुलर आइटम के लिए, बट ऑपरेटर ने एक्चुअली जो साइकिल टाइम रखा है प्रोडक्शन निकालते टाइम, वो उसने यहाँ पे डालना है। तो ऑपरेटर ने 19 रखा हुआ था। उसके बाद आती है मोल्ड कैविटी। इस पर्टिकुलर आइटम के लिए जो भी मोल्ड हम लगाते हैं उसकी 12 कैविटी का मोल्ड है, तो बट एक्चुअली कितना वर्किंग कैविटी था वो यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल 11 कैविटी ही हमारे वर्किंग थे। उसके बाद हमें लिखना है शॉर्ट वेट। ये कुछ प्रोडक्ट की हमारी जानकारी है, रनर और उसके बाद पार्ट वेट, ओके, ये हमने लिखा, ठीक है। अब उसके बाद चालू होते हैं हमारे लॉसेस। अब उससे पहले, ये लॉसेस की एंट्री करने से पहले हमने बताया कि हमने मशीन 11 कैविटी पे चलाया, 19 साइकिल टाइम रखा, और हमारा आइटम है 25/52 का पीपी ग्रे फ्लैट बॉटम, जिसके लिए मास्टर में हमने ऑलरेडी डेटा हमने भर के रखा हुआ है। उसने निकाले 24,000 क्वांटिटी, बट साइकिल टाइम 19 और 11 कैविटी और चला है पूरा 12.5 घंटे तक, तो इस हिसाब से उसने प्रोडक्शन करना चाहिए था 26,261, ठीक है, बट उसने एक्चुअल किया 24,000 ही।
तो उसने इतने पार्ट्स कम निकाले, 2261 क्वांटिटी उसने कम निकाली। अब ये 2261 क्वांटिटी बनाने के लिए जो भी टाइम लगता है वो टाइम होता है हमारा 65 मिनट का, जो भी हमने लिखा हुआ है माइनस स्टॉपेजेस लॉस में। अब क्या आता है, ये 65 मिनट्स हमारे गए किधर? हमने पूरा मशीन हमने चलाया है, अच्छे से चलाया है, फिर भी हमारा प्रोडक्शन कम निकला है, मतलब हमने बीच बीच में हमारे लॉसेस हुए हैं। तो वो लॉसेस कौन से हैं वो हमें यहाँ पे फिल करना है। ये हमें एक नंबर मिल गया कि 65 मिनट का हमारा डिफरेंस पड़ रहा है। तो अब 65 मिनट हमने कहाँ पे लॉस हमारा हुआ है। तो हमारे पास 16 लॉसेस हैं, जो सबको पता है 16 लॉसेस कौन कौन से हैं। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे लॉसेस के कितने मिनट हुए हैं वो हमें यहाँ पे फिल करना है। एक शॉर्ट में बताती हूँ कि अगर इलेक्ट्रिकल फेल्योर है तो हम उसे मैनेजमेंट लॉस में डालते हैं। अगर हम मोल्ड चेंज कर रहे हैं तो उसे सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस में डालते हैं। अगर हम कुछ इजेक्टर का प्रॉब्लम हो गया तो उसे माइनस स्टॉपेजेस में डालते हैं। इंसर्ट चेंज किया तो सेटअप एंड एडजस्टमेंट में डालते हैं। टेम्परेचर का प्रॉब्लम है स्टार्टअप में डालते हैं। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आ गया तो हम उसे प्लान्ड मेंटेनेंस में डालते हैं। थर्मोकपल का प्रॉब्लम है उसे हम ब्रेकडाउन में काउंट करते हैं। इस तरीके से जो भी हमारे छोटे छोटे रीज़न की वजह से मशीन स्टॉप हो गई है उसे हमने रिस्पेक्टिव लॉसेस में डालना है। ठीक है, तो अब ये 65 मिनट का ऑपरेटर ने नोट करके रखा हुआ था कि 65 मिनट लाइट चली गई थी। तो लाइट चली गई थी तो ये जाता है हमारे मैनेजमेंट लॉस में। तो यहाँ पे अगर मैंने 65 एंट्री किया तो ये माइनस स्टॉपेजेस मेरा 0 हो गया। ओके, मतलब पूरे 65 मिनट का हिसाब हमारे पास है कि कहाँ पे गया है। अगर हिसाब नहीं होता, अगर 60 मिनट के लिए ही लाइट गई हुई है तो ये बचे 5 मिनट, और ये 5 मिनट का कहाँ पर भी हिसाब नहीं लग रहा है कि कहाँ पे गए 5 मिनट। ओके, तो उस टाइम पे ऑपरेटर ने सोचना है कि मतलब आधा मिनट 15 सेकंड ऐसे करते करते भी हमारा छोटे छोटे स्टॉपेजेस होते हैं। तो वो स्टॉपेजेस कौन से हैं जो उसने कैप्चर नहीं किया हुआ है वो उसने सोचना है, और उसने यहाँ पे लिखना है माइनस स्टॉपेजेस ऑकरेंस। अगर यहाँ पे हमें टाइम मिलता है 5 मिनट का, या जो भी हमें माइनर स्टॉपेजेस का अगर लॉस का टाइम मिलता है तो वो कितनी बार उसका ऑकरेंस हुआ और उसका क्या रीज़न था ये नीचे कंपलसरी आएगा। ओके, तो माइनर स्टॉपेजेस फॉर एग्जांपल एक ही बार हुआ है 5 मिनट का, उसको पता है कि हुआ था कुछ तो माइनर स्टॉपेजेस। तो वो क्या हुआ था, वो उसका कैविटी जाम, गेट पॉइंट जाम हो गया था, वॉट एवर, एक फॉर एग्जाम्पल गेट पॉइंट जाम हो गया था। तो यहाँ पे ये चूज करना है, डन करना है। ओके, तो अब हमें हिसाब मिल गया पूरा कि हमारे 26,261 क्वांटिटी बनने चाहिए थे, बट हमारे बने सिर्फ 24,000 क्वांटिटी। और ये जो कम बने वो किस लिए कम बने ये हमें मिल गया। बस सिंपल इतना करना है और फॉर्म को सेव करना है। जैसे ही फॉर्म को हम सेव करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री अपडेट हो गई है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम डिटेल देख सकते हैं। हमारा लॉट नंबर ये था, हमारा पार्ट नंबर ये, हमारा डिस्क्रिप्शन था, हमने प्रोडक्शन क्वांटिटी टोटल इतनी निकाली और वो पूरी हमारी अप्रूव थी, कुछ भी रिजेक्शन नहीं निकाला। बेंचमार्क साइकिल टाइम हमारा 18 का था बट हमने 19 पे चलाया। हमारी कैविटी 12 की थी मोल्ड की, बट हमारी एक्चुअल वर्किंग कैविटी 11 ही थी। एक कैविटी हमारी हमने बंद रखी हुई थी। वेट क्या क्या थे, प्रोडक्शन का स्टार्ट टू एंड टाइम क्या था, टोटल कितना हमारा अवेलेबल टाइम था, उसमें से हमारे स्टॉपेजेस कहाँ कहाँ पे हुए, कौन से स्टॉपेजेस हुए। अब ये आती, इस सब से हमारी कैलकुलेट होती है अवेलेबिलिटी, उसके बाद परफॉर्मेंस और हमारी क्वालिटी।
और इन तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी हमें ये फैक्टर मिल रहा है 86.58, ये होती है हमारे मशीन की उस टाइम की OEE। बस ये हमें निकालना है, ये सब ऑटो निकलेगा, हमें बस फॉर्म फिलअप करना है, दैट्स इट। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब भी शिफ्ट चेंज हो रही है, रात की शिफ्ट हो रही है, इसमें नीचे हमें फिल करना है हमारा मीटर रीडिंग और हमें कंज्यूमेबल कितना लगा, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है बट ये हमें फिल करना है, ओके। बस ये फॉर्म हमारा इतना ही है। इस तरीके से हम OEE का फॉर्म फिल करते हैं और ये सब डेटा रजिस्टर होके फाइनली ऑटोमेटिकली हमारे मशीन की OEE अपडेट होती जाती है, ओके। तो ये था आज का ट्रेनिंग पॉइंट, OEE का फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, OEE क्या होती है।